तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मोटर सिटी मशीन गन से। तो भाई एमसीएमजी का डब्ल्यूडब्ल्यू हो चुका है कंफर्म अगले हफ्ते के लिए। ये तो हमें पता चल गया था लास्ट वीक ही भाई कि वो जो विनेट निकल के सामने आया डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से वो ऑफिशियल टीजर कमिंग सून वाला वो किसी और के लिए नहीं बल्कि एमसीएमजी के लिए है। एंड आज भाई कंफर्म भी हो गया कि ये अगले हफ्ते आने वाले हैं। आज फिर से टीजर आया था एंड टीजर के अंदर इन्होंने एमसीएमजी लिख भी दिया तो वो तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया, मतलब यही होने वाले हैं। एंड उसके बाद एंड में जो कमिंग सून था पिछली बार अब वो नेक्स्ट वीक हो चुका है, यानी कि अगले स्मैकडाउन में आपको एमसीएमजी का डेब्यू देखने को मिलेगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब यहाँ पे भाई देखना है कि ये फर्स्ट फ्यूड किसके साथ करता है एंड किस अंदाज में इनका डेब्यू होता है। मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और 2-3 हफ्ते टीज कर सकती थी, मे बी क्राउन जूल के आसपास ला सकती थी इनको, लेकिन अभी अगले हफ्ते ही ला रही है। तो भाई अगला स्मैकडाउन इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या एनएक्सटी में जाने वाले थे वैसे, सुनने को आया था, सुनने में मिला था, लेकिन उसके बाद बताया गया कि नहीं भाई इनके लिए मेन रोस्टर के ही प्लान्स थे एंड आपको मेन रोस्टर पे ही देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी भाई कहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू इनको ऐड करती है। दोनों भाई लेजेंडरी सुपरस्टार से लेजेंडरी टैग टीम है एमसीएमजी, एक्सपीरियंस काफ़ी है। सो आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं किसी तुच्छी फ्यूड में इनको डालेगी, किसी मेजर चीज़ में ही डालेगी। क्या पता भाई आके सीधे चैंपियन बन जाए, हु नोज, ये भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई आज रोमन रेंस को नीड पड़ गई जे उसो की। स्टार्टिंग में रोमन रेंस का सेगमेंट होता है जहाँ पे जिमी उसो होते हैं, रोमन रेंस होते हैं। रोमन एक्नॉलेज करवाते हैं भाई लोगों से जिमी उसो को, एक्नॉलेज बिग जिम कह के, यानी कि बिग जिम यानी कि जिमी उसो है। तो फाइनली भाई जो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों क्या मतलब 1-1.5 साल पहले जिमी उसो के साथ नहीं हो सका वो अब हो गया, बिकॉज रोमन ने जिमी उसो के सामने सोलो सीकॉक को एक्नॉलेज कराया था। लेकिन अभी भाई जिमी उसो को एक्नॉलेज करवा चुके हैं रोमन रेंस। तो अब ऐसे में भाई जिमी उसो इसी स्टार्टिंग के प्रोमो सेगमेंट में रोमन को कहते हैं कि हम लोग अकेले डील नहीं कर पाएंगे, हमें किसी की नीड है। रोमन कहते हैं नहीं, हमें नीड नहीं है। तो क्राउड भाई चैंट करते रहती है यीट यीट एंड रोमन कहते हैं नो यीट। उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। मेन इवेंट में भाई रोमन रेंस आते हैं, शामिल होते हैं, पिटाई होती है एक्चुअली जिमी उसो की रोमन रेंस की, दोनों की ब्लड लाइन के हाथों। तो एंड में जो वो सीन आता है वहाँ पे रोमन धराशायी होते हैं, पीछे जिमी उसो होते हैं एंड जिमी उसो रोमन रेंस से कहते हैं वी नीड हेल्प उस, वी नीड इट। कहते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है रोमन, हमें एक्चुअली में ज़रूरत है। अब ऐसे में हमें पता है भाई कि कौन मदद करने आ सकता है। बाय द वे जे उसो स्मैकडाउन में प्रेजेंट थे, ऐसे ऑन टीवी आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन डार्क मैच में वो प्रेजेंट थे। ब्रॉन ब्रेकर ने उनको कॉल आउट किया तो वो अपीयर होते हैं, तो वो बैक स्टेज थे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही जल्दी भाई जे उसो को डालते हुए दिखेगी इधर स्मैकडाउन साइड में, रोमन रेंस की साइड में। तो ये चीज़ इवेंचुअली होनी है। हमें आइडिया था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट करेगी बैड ब्लड के बाद, रोमन रेंस रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जिमी उसो भी रोमन के साथ है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई भाई कि रोमन रेंस कोडी रोड्स मिलकर जब इतने टाइम से, अभी पिछले 1 महीने से निपट रहे थे ब्लड लाइन से, तो रोमन जिमी क्यों नहीं निपट सकते? निपट ही रहते रोमन कोडी भी। तो लेकिन ठीक है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ों में लॉजिक ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहिए। जे उसो को वापस आना ये कंफर्म है। जे उसो के बाद भी एक मेंबर की नीड रहेगी। अब या तो वो सेम ही चैन होंगे, नहीं तो वो कोडी रोड्स होंगे। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल भाई ये कुछ है, या फिर कोई और मेंबर हो, हु नोस भाई, मे भी हो सकता है कोई नया ब्लड लाइन मेंबर भी हो। शॉकिंगली अगर डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे भी किसी और नए मेंबर को ओवर कराना चाहती हो तो फिलहाल ये तो कंफर्म है कि जे उसो आने वाले हैं। स्टोरी लाइन भाई वहीं पे आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये समर स्लैम अगले साल को लेकर अपडेट है, 2025 को लेकर एक मैसिव अपडेट है भाई। क्या आपको पता है कि समर स्लैम 2025 होस्ट करने के लिए न्यू जर्सी में डब्ल्यूडब्ल्यू को कितने पैसे मिले? मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू रिसीव्ड मोर देन $7 million फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग समर स्लैम 2025 in New Jersey. It's the highest amount WWE has ever received for an event from a US government entity. तो कहना है भाई यहाँ पे कि WWE न्यू जर्सी में समर स्लैम जो 2 नाइट इवेंट अगले साल करेगी, इसको होस्ट करने के लिए न्यू जर्सी में वहाँ की गवर्नमेंट ने भाई WWE को $7 million पे किए हैं। 7 मिलियन, समझ रहे हो भाई, 7 मिलियन। एंड ये सबसे मैसिव इवेंट होगा WWE का रेवेन्यू वाइज, अगर गवर्नमेंट दे रही हो उसको, अगर आप देखो तो यूएसए के अंदर। बाकी सऊदी वाले तो भाई $50 million देते हैं, पे करते हैं WWE को एक क्राउन जूल या फिर वहाँ के एक सऊदी पीएलई के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ यूएस की बात हो रही है एंड $7 million से ऊपर पे करा है न्यू जर्सी की गवर्नमेंट ने। अब आप बताओ भाई इतने मैसिव सोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पे क्यों करती है? बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट खुद ही पे करती है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी ना भाई। हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ को पूछा नहीं जाता ज़्यादा, तभी आप देखो ओलंपिक्स में भी इतने ज़्यादा कोई मेडल्स नहीं है। तो ये दिक्कत है, ये गड़बड़ है, बिकॉज गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती है इन सारी चीज़ों में। डब्ल्यूडब्ल्यू में तो स्पेशली नहीं, ओलंपिक तो भाई फिर भी काफ़ी प्रायोरिटी में, डब्ल्यूडब्ल्यू तो बिल्कुल नहीं। तो कहाँ $7 million भाई वो लोग ऐसे बैठे बैठे अर्न कर लेते हैं गवर्नमेंट से, और कहाँ इंडिया आएंगे तो खुद का ही नुकसान करके जाएंगे। तो इसलिए भाई इंडिया में
में इवेंट्स नहीं कराती है डब्ल्यूडब्ल्यू, ये सिंपल अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक और मैसिव अपडेट है एंड ये ब्लेडिंग को लेकर। शायद आपको याद हो हेल इन अ सेल मैच खत्म होने के बाद मैंने जब इसका रिव्यू करा था वीडियो के अंदर, तो मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक ने ब्लेडिंग करी है एंड मैकिंटायर की इंजरी रियल थी। इंजरी बोलूंगा मैं उसको बिकॉज वो इंजरी से कम भी नहीं थी भाई, जिस तरीके से ब्लड पूरा फैल गया था मैकिंटायर के चेहरे पे। तो मैंने आपको बताया था कि सीएम पंक से जिस तरीके से कैमरा हटा था उसके बाद सीएम पंक टप 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 करके ब्लीड करने लगे थे, तो वो ब्लेडिंग के आसार मुझे लग रहे थे, यानी कि सीएम पंक ने ब्लेड मारा होगा। ड्रू मैकिंटायर का जो वो ब्लड बैथ था वो रियल था मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज तुरंत मैकिंटायर के चेहरे पे खून बह गया था, पूरा फैल गया था, ऐसा नहीं कि टप 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 करके गिर रहा है। तो इसी को लेकर अपडेट आई है, यहाँ पे अपडेट भी भाई सेम चीज़ को प्रूव करती है। अपडेट का कहना है कि जी हाँ ऐसा ही हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ और अपडेट इससे रिलेटेड कहा जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू इज नाउ अलाउइंग ब्लीडिंग फॉर की मैचेस एंड एंगल्स ड्यूरिंग द हेल इन अ सेल मैच एट बैड ब्लड। सीएम पंक वाज सपोज टू ब्लीड व्हाइल ड्रू मैकिंटायर वाज नॉट मेंट टू ब्लीड। तो कहना है मेल्ट्जर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि हेल इन अ सेल मैच के दौरान बैड ब्लड के अंदर सीएम पंक के लिए प्लान्स थे कि वो ब्लीड करेंगे, तो उन्होंने ब्लीडिंग करी। मैकिंटायर के लिए प्लान्स नहीं थे, तो मैकिंटायर की जो ब्लीडिंग हुई भाई वो बिल्कुल रियल थी। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब अलाउ कर रही है भाई ब्लीडिंग कुछ की मैचेस के लिए, कुछ की एंगल्स के लिए, यानी कि आप ब्लीडिंग कर सकते हो। सीएम पंक माहिर है इस चीज में भाई, एडब्ल्यू में एक बार बहुत गंदा एक्सपोज हुए थे, अनाउंसर्स टेबल के नीचे घुस के भाई ब्लीडिंग कर रहे थे, ब्लेड मार रहे थे अपने सर पे, तो वीडियो काफी वायरल हुई थी। तो भाई सीएम पंक ब्लीडिंग करने में माहिर है, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने अलाउ करा कि हाँ भाई ब्लीडिंग कर सकते हो एंड कुछ की मैचेस एंड एंगल्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लीडिंग को अलाउ करने वाली है, ऐसा कुछ कहना है मेल्ट्जर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि एक और बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी लाइन को लेके, केविन ओवंस, कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन को लेके। आई थिंक ये स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रही है एंड ये कोडी रोड्स के रेन में पहली ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी है, थैंक्स टू केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन। अब ऐसे में भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है आज काफ़ी आगे बढ़ी, आज रैंडी ऑर्टन से भी हाथापाई होगी भाई केविन ओवंस की, कोडी रोड्स भी काफ़ी इन्फ्रेटेड दिख रहे थे। अब ऐसे में चीज़ें कहाँ आगे बढ़ रही है मैं आपको बता दूँ, आपको ये फ्यूड जो ये केविन ओवंस कोडी रोड्स के बीच की ट्रिपल थ्रेट फ्यूड बनते हुए दिखेगी। वो बीच बीच में आपको टीचर्स देखने को मिल ही रहे होंगे कि रैंडी ऑर्टन भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेना चाहते हैं, वो चीज़ तो है ही है भाई। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन जो है वो भी इस चीज़ में शामिल होंगे, इस सागा में शामिल होंगे एंड उसके बाद ये चीज़ बन जाएगी रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस कोडी रोड्स। उसके बाद इवेंचुअली केविन ओवंस अपने रास्ते पे चले जाएंगे, अलग हट जाएंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन जो कि लेजेंड किलर हैं वो पीछा नहीं छोड़ेंगे कोडी रोड्स का एंड शायद देन ये फ्यूड रेसलमेनिया तक एक्सटेंड होकर जाएगी। तो जो हमने पहले एक्सपेक्ट करा था, जो हमने प्रेडिक्ट करा था इस चैनल पे कि शायद केविन ओवंस पहले टर्न करेंगे, उसके बाद रैंडी ऑर्टन इन्वॉल्व होंगे, मे भी चीज़ ट्रिपल थ्रेट में बदल जाएगी, उसके बाद ऑर्टन इकलौते बच जाएंगे कोडी से भिड़ने के लिए। तो ये चीज़ शायद भाई उसी डायरेक्शन में जा रही है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उसी डायरेक्शन में बुकिंग कर रही है। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक ना एक बार आपको इनका ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा इसी फ्यूड के अंदर, ये तो मुझे बिलीव है पक्का। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।